हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले जो है 5 चैप्टर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है। यह जो हम करवा रहे हैं खान सर के जो है क्विक रिवीजन एक बुक है, उसको हम करवा रहे हैं। आज का चैप्टर चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है संघ एवं उसके क्षेत्र। संघ एवं इससे उसके क्षेत्र जो यानी इससे संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे आज उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ एवं उसके क्षेत्र की जो है चर्चा की गई है। तो प्रश्न पूछ देता है कि संघ एवं उसके क्षेत्र की चर्चा जो है संविधान के किस भाग में है। तो यह आपके संविधान के फर्स्ट भाग में है। संघ संघ एवं उसके क्षेत्र की चर्चा किस भाग में है? तो संविधान के फर्स्ट भाग में है। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में संघ एवं उसके क्षेत्र की जो है चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का जो है संघ होगा। यह किस में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों के जो है नाम में परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या फिर राज्यों का पुनर्गठन जो है कर सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में है। अगला पॉइंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों के जो है गठन हेतु वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेवीपी समिति का जो है गठन किया गया था। तो प्रश्न पूछ देता है कि धर आयोग और जेवीपी समिति का गठन जो है किस आधार पर जो है किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है भाषा के आधार पर। यह प्रश्न पूछता है, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो है मांग को क्या किया था? तो अस्वीकार कर दिया था। अब आगे पॉइंट है कि वर्ष 1953 में पोट्टी श्री रामल्लू के जो है आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। तो प्रश्न बार बार पूछ देता है कि भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। यह बार बार पेपर में पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर सन 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया। तो प्रश्न पूछ देता है आपका बार बार कि 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर सन 1956 को किया गया। किस आयोग के द्वारा? तो फजल अली आयोग की जो है अध्यक्षता में जो है यह किया गया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि 14 राज्य फजल अली आयोग के द्वारा जो है राज्यों का जो गठन किया गया था, तो उसमें आपके 14 राज्य कौन कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्य थे जो है फजल अली आयोग के द्वारा 14 नवंबर 1956 को जो है गठित किया गया था। अब 6 केंद्र शासित प्रदेश भी थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश भी गठित किए गए थे। तो कौन कौन से थे? तो आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा
तथा हिमाचल प्रदेश। यह 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि फजल अली आयोग के द्वारा गठित किए गए थे। कुछ विशेष पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। वर्ष 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया। तो प्रश्न बार बार पूछ देता है कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था। तो लक्षद्वीप का पुराना नाम था लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनो द्वीप समूह। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? तो लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनो द्वीप समूह। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है यह है कि 1956 के पश्चात जो है गठित नवीन राज्य, यानी कि जो 14 राज्य आपके बन गए थे 1956 में, उसके पश्चात जो भी राज्य बने हैं उसको हम देखेंगे। तो 1 मई सन 1960 को आपको कौन सा राज्य बना? तो गुजरात बना। 1 दिसंबर सन 1963 को कौन सा राज्य बना? तो नागालैंड बना। 1 नवंबर सन 1966 को कौन सा राज्य बना? तो हरियाणा बना। और यह इस साइड जो आपके दिए गए हैं कि नए राज्यों से जो है पुनर्गठित राज्य, यानी कि गुजरात राज्य से जो है आपके कौन से और राज्य बने? तो महाराष्ट्र बना, नागालैंड से असम, हरियाणा से पंजाब, ये सभी राज्य बने। 25 जनवरी सन 1971 को आपका कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। कौन सा 18वां राज्य था, नया राज्य। उसके बाद और देख लेते हैं 21 जनवरी सन 1972 को कौन सा राज्य बना? तो मणिपुर। उसके बाद 21 जनवरी सन 1972 को एक और राज्य बना, त्रिपुरा। 21 जनवरी सन 1972 को और एक राज्य बना, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्यों का जो है गठन एक ही दिन किया गया, 21 जनवरी सन 1972 को। अब हम आगे देखते हैं 16 मई सन 1975। 16 मई सन 1975 को कौन सा राज्य गठित हुआ? तो आपका सिक्किम राज्य गठित हुआ। सिक्किम राज्य से एक और आपका, पहले यह सह राज्य था, उसके बाद इसको परमानेंट किया गया। फिर 20 फरवरी सन 1987 को मिजोरम राज्य का गठन किया गया। यह भी एक सह राज्य क्षेत्र था। 20 फरवरी सन 1987 इस दिन एक और राज्य का गठन हुआ, आपका कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है कब किया गया था? तो 20 फरवरी सन 1987। उसके बाद आपका 30 मई सन 1987 को आपका 25वां राज्य जो घोषित किया, कौन सा? गोवा। गोवा को भी पहले एक संघ राज्य क्षेत्र में जो है परिवर्तित किया गया था। और बीच में आप देखिए 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य घोषित बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को कौन सा बनाया गया था? तो उत्तराखंड। 15 नवंबर सन 2000 को कौन सा बनाया गया? झारखंड। और 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बनाया गया? तो तेलंगाना। तेलंगाना कौन सा राज्य था? कौन सा चौथे स्थान पर? तो 29वां राज्य। तो 29 राज्यों का जो है गठन इस प्रकार से हुआ है डेट वाइज। इसको आप लोग देख सकते हैं। अब आगे है कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन कब कब हुआ है? 1956 के बाद किन किन केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर सन 1956 को आपका जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जो है घोषणा किया गया। 1 नवंबर सन 1956 को लक्षद्वीप का भी किया गया। 1 नवंबर सन 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह 3 राज्यों का गठन हुआ था। फिर उसके बाद 16 अगस्त सन 1962 को आपका पांडुचेरी राज्य का। फिर 1 नवंबर सन 1966 को चंडीगढ़ का। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी राज्यों का जो है गठन किया गया। इसमें और भी आप देखिए
31 अक्टूबर सन 2019, 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन किया गया। और 26 जनवरी सन 2020 को आपको दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप को जो है एक में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्यों का जो गठन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर हम लोग कर लिए। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा नागरिकता। तो नागरिकता चैप्टर को जो है हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब नागरिकता चैप्टर की जो भी क्लास होगी वह नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।